नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल अपन ने ज्ञात करना सीखा था, संख्याओं का औसत ज्ञात करना सीखा था। बात समझ में आ गई? जैसे आपको दे दे 1 से लेके 100 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेके 200 तक, 200 से 300 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। इस प्रकार से अगर आपको संख्या आ जाए तो इनका क्या करना सीखा था, अपन ने औसत ज्ञात करना सीखा था। बात समझ में आ गई? आज अपन ज्ञात करना सीखेंगे एक, जैसे आपको दे दे 1 से लेके 200 तक संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो उसका आंसर क्या होगा। इस प्रकार से अपन ज्ञात करना सीखेंगे। बात समझ में आ गई? ये अपना जो बैच है ये स्पेशल एसएससी जीडी का है। और आप अगर और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी तो आपने ध्यान से ये पढ़ लिया तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपन क्या करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक करते चलेंगे। बात समझ में आ गई? और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी क्या साथ साथ में ऐड करते चलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से उनको सोल्व किया जाता है और किस प्रकार से समय कम लगता है। ठीक है, तो अपन क्या साथ साथ बेसिक पढ़ते हैं, साथ में मैं आपको क्या शॉर्ट ट्रिक भी जो होती है जो लगने लायक होती है वो साथ में करवाता चलता हूँ। तो आज अपन ज्ञात क्या करेंगे, संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। बात समझ में आ गई क्या? जैसे आपके पास आ जाए कि 20 से 79 तक संख्याओं का योग पूछ ले। इस प्रकार से योग क्या होगा, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इनको सोल्व करोगे। बात समझ में आ गई क्या? अगर वैसे आप ऐड करते चलोगे 20 प्लस 21 प्लस इस प्रकार से 79 तक तो क्या बहुत टाइम लगेगा। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या करेंगे, इसको सीधा करने का तरीका ढूंढेंगे और उसी पे अपन बात करने वाले। बात समझ में आ गई? कल अपन ने क्या सीखा था, औसत ज्ञात करना सीखा था। क्या सीखा था? औसत ज्ञात करना सीखा था। बात समझ में आ गई? जैसे आपको दे दिया 1 से लेके 80 तक संख्याओं का औसत पूछ लिया। आपको औसत पूछे तो आपको क्या करना था, पहली संख्या लेनी थी प्लस लास्ट की 80 और बटे 2। बात समझ में आ गई? 81 बटे क्या आ गया 2, इधर आ जाएगा 40.5। ये अपना क्या हो गया, औसत हो गया। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से अपन ने कल पढ़ लिया था। ये क्यों होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो क्या पीछे का जो अपनी क्लास है वो देख लेना। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बेसिक बात कर लेते हैं। पर जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है 1 प्लस 2 प्लस 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 तक संख्याओं का अपन औसत निकालते हैं। 1 से 5 तक तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 5 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 2 बराबर क्या आ गया 3 औसत आ गया। अब आपको पूछे औसत आपको पता है, कोई आपको दे दे कि 5 संख्याओं का औसत 3 है तो इनको उनका योग कितना होगा। तो योग के लिए अपन क्या करते हैं, 3 गुणा 5, संख्या कितनी है 5, औसत कितना आ रहा 3, तो इनका योग कितना हो जाता है 15। सीधा सीधा ये तो आपको करना आता होगा। अगर आपको दे दे कि 5 संख्याओं का औसत क्या है 3 है, 5 संख्याओं का औसत क्या है 3 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो उन संख्याओं का योग होगा 15। बात समझ में आ गई? क्या हुआ, एक संख्या औसत का मतलब क्या होता है कि एवरेज यही आता है। कोई संख्या जैसे किसी का मान 5 है तो किसी का 2 है, किसी का 6 है तो किसी का 1 है, इस प्रकार से। तो औसत क्या आ गया अपने पास 3 आया और कुल संख्या कितनी है 5 है, तो अपने को पता चल गया भाई इन संख्याओं का योग क्या होगा 15 होगा। बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, औसत को गुणा संख्याओं से गुणा कर दिया। औसत था अपने पास 3, कुल संख्या कितनी थी 5, तो इनका योग कितना आ गया 15 आ गया योग। और आप करके भी देख सकते हो। बात समझ में आ गई? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये क्या है योग ही तो है। तो 4 5 4 कितने हो गए 9, 9 और 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, और 1 क्या हो गया 15। तो ये क्या हो गया योग हो गया। बात समझ में आ गई? ये तो अपन ने क्या है बेसिक तरीके से किया, योग हो गया। और सीधा अपने को योग ज्ञात करना तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता होगा एक संख्या का औसत निकाल लेंगे और फिर जितनी संख्या है उनसे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई? जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया कि अपने को क्या है संख्याओं का औसत निकाला, औसत कितना है 3 और कुल संख्या अपने पास कितनी है 5, 1 से 5 तक कुल कितनी संख्या है 5, तो इनका योग कितना आ गया 15। कैसे आया, औसत को मैंने औसत को गुणा कर दिया किससे,
संख्याओं, औसत गुणा संख्याओं को मैंने गुणा कर दिया तो क्या आ गया, योग आ गया। बात समझ में आ गई क्या? औसत का मतलब क्या है, एवरेज संख्या 3 आ रही है। कोई संख्या का मान 4 भी हो सकता है, कोई का 2 भी हो सकता है, कोई का 5 भी हो सकता है, किसी संख्या का मान 1 भी हो सकता है। इस प्रकार से क्या उनका औसत है। और अपने को अगर योग ज्ञात करना तो अपन क्या करेंगे, तो अपने पास औसत है उसको गुणा कर देंगे किससे, संख्याओं से। अब देखो अपन सीधा सीधा करेंगे तो आपके और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? इस प्रकार से अपन करने वाले। ये मैंने एक बार आपको थोड़ा बेसिक बताया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से किया जाता है। सीधा सीधा बताऊंगा आपको, देखते हैं कि आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है, 1 से 8 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? एक तो बेसिक तरीका वो हो गया अपना, कैसे योग ज्ञात करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? और दूसरा तरीका अपना क्या, शॉर्ट रहने वाला है। चलो उसकी बात कर लेते हैं अपन। शॉर्ट तरीका कौन सा? आपने क्या पूछा है, 1 से 8 तक संख्याओं का पूछा है, 1 से 8 तक। तो आपको क्या करना है, कहां तक संख्या दे रखी है, 1 से 8 तक, तो अपन लास्ट संख्या ले ली 8 गुना जस्ट इससे अगली संख्या ले ली 9 और बटे 2। बात समझ में आ गई? अब देखो 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, तो 9 चौके कितने हो गए, 36 हो गए। ये क्या आ गया अपना आंसर, ये क्या हो गया, योग हो गया। योग कितना हो गया, 36 हो गया। बात समझ में आ गई क्या? अब देखते हैं अपना शॉर्ट ट्रिक अपनी लगी या नहीं लगी, तो ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपन इनको ऐड करके 6 + 7 + 8। बात समझ में आ गई? ये देखो 8 15 हो गए, 15 और 6 21 हो गए, 21 और 5 कितने हो गए, 26 हो गए, 26 और 4 कितने हो गए, 30, 33, 35 और ये की होगा 36। तो योग इनका क्या हो रहा है, 36 हो रहा है ना, और ये अपने योग है 36। बात समझ में आ गई क्या? देखो ऐसे योग क्या अपन ने 8 7 कितने 15, 15 और 6 कितने हो गए, 21 हो गए, 5 26 हो गए, 4 30, 30 है 33, 32, 33 है 35 है, ये कितने हो गए, 36 हो गया। तो योग आ रहा अपना 36 और ऐसे भी आ रहा 36। अब देखो अपन ने ज्ञात कैसे किया, अपने को 1 से लेके 8 तक संख्या दे रखी है, 1 से 8 तक संख्या दे रखी है, तो अपन ने क्या किया, 1 से लेके 8 तक अपने संख्याओं का योग पूछा, तो अपन ने क्या उठाया, लास्ट की संख्या ले ली 8, जस्ट इससे आगे वाली संख्या ले लेंगे 9 और बटा कर देंगे 2, तो इससे अपना क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब इनको अब मैंने सोल्व किया, 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 9 चौके कितने हो गए 36। ये क्या हो गया, योग हो गया। बात समझ में आ गई क्या? देखो ये योग इसमें आ रहा है और ये इसमें 36 आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब मैं आपको बताऊं ये अपन ने किया क्यों, 8 गुणा 9 ये अपन ने किया क्यों। बात समझ में आ गई क्या, क्यों किया? तो देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अपन क्या करते हैं, अपने पास जो संख्याओं का औसत होता है उसमें अगर संख्याओं का जितना संख्याओं का औसत है उतनी संख्याओं से अपन गुणा कर देंगे तो क्या आ जाता है, योग आ जाता है। जैसे 5 संख्याओं का अपना औसत आया 3, औसत कितना है 3, अपने पास संख्या कितनी है 5, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 5 दिए 15। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अपन ने औसत ज्ञात करना सीखा था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। औसत ज्ञात करने का तरीका क्या था, अपने पास पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2। तो ये देखो क्या गया, 1 और 8 कितना हो गया, 9 बटे 2। बात समझ में आ गई। और अब क्या करेंगे, योग ज्ञात करना तो कुल संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो कुल संख्या कितनी है अपने पास, 1 से लेकर 8 तक कुल संख्या कितनी है, 8। बात समझ में आ गई। तो गुणा 8, तो यही तो अपने यहाँ पे आ रहा है, देखो 8 गुणा 9 बटे 2। मैंने यहाँ पे क्या किया, 8 पहले लिख दिया और यहाँ 8 क्या गया बाद में। तो आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज वही आ गई ना कि 8 गुणा 9 बटे 2। अब 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 8 में 4 बार जाता है, 9 चौका 36। ये क्या गया, अपना योग आ गया। बात समझ में आ गई होगा कि इस प्रकार से अपन सीधा तो कर लिया। ये शॉर्ट ट्रिक तो अपन ने लगा दी, पर ये लगी क्यों, ये मैंने आपको बता दिया भाई। पहले अपन ने क्या किया, इनका औसत ज्ञात किया, जितना औसत आया उसमें क्या कर दिया, उसको गुणा कर दिया किससे, जितनी अपने पास संख्या है। पहले अपन ने क्या किया, 1 से 8 तक संख्याओं का औसत ज्ञात कर लिया। बात समझ में आ गई। औसत ज्ञात कर लिया अपन ने, यहाँ पे देखो औसत आ गया अपना 9 बटे 2। इसको सोल्व नहीं किया मैंने, ऐसे ही छोड़ दिया। अब औसत आने के बाद में अपने पास जितनी संख्या है उनसे गुणा कर दिया। अपने पास संख्या कितनी है, 1 से 8 तक कुल कितनी संख्या, 8 संख्या, तो मैंने गुणा कर दिया 8 से। 9 बटे 2 गुणा 8, यही तो किया है।
और इससे क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 36। बताओ किसी कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक तो बता दी, और लेकिन आया क्यों ये भी मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, बात समझ में आ गई। तो चलो इसी प्रकार से अपन आगे और क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 31 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? योग। संख्या कहां से 1 से लेके 31 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे आप लोग, बताओ देखें मेरे को। आपका एक तरीका तो ये हो गया 1 + 2 + 3 इस प्रकार से चलो 31 तक, फिर इनका क्या करो, योग ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। और दूसरा तरीका कौन सा, जो मैंने अभी बताया था आपको, तो वो दूसरा तरीका क्या अपन दूसरे तरीके से करेंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो आप कर सकते हो, लेकिन इससे बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपकी क्या मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो अपन बात कर लेते हैं इसी तरीके से। तो क्या पूछा अपने को, 1 से लेके 31 तक, तो किस प्रकार से करेंगे, जो अपने को लास्ट संख्या क्या दे रखी है 31, अब इससे क्या जस्ट आगे वाली संख्या ले लेंगे, गुणा 32 और बटा 2, और ये क्या जाएगा अपना आंसर। इसको सोल्व कर लेना। बात समझ में आ गई आपके? देखो 2 का भाग 2 में जाएगा, एक बार 32 में कितनी बार गया, 16 बार। अब क्या आ जाएगा अपने पास 31/31 को गुणा किया अपने 16 से, 16 एकम में 16, हाथ की 16 की 48 है, कितने हुए 49। तो ये क्या आ गया, योग आ गया। बात समझ में आ गई क्या? योग क्या है अपने 496, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल शॉर्ट है। इससे और शॉर्ट तो भाई क्या हो सकता है, आपको दे रखी है 1 से लेके 31 तक संख्याओं का योग पूछा, तो आप क्या करोगे, लास्ट की संख्या देखी, क्या देखी 31 गुणा 32/2। बात समझ में आ गई। इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे जो अपना आंसर आएगा वो क्या होगा, इन संख्याओं का योग होगा। बात समझ में आ गई। और मैंने ये भी बताया था ऐसा करते क्यों है, क्यों करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इनका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत निकालना आपको पिछली क्लास में मैंने सिखाया था। औसत निकालना क्या होता है, पहली संख्या ले ली, लास्ट की संख्या ले ली, बटे 2। ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपको जानना, तो पिछली क्लास देखो, उसमें पता चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना औसत। बात कर लेते हैं, ये देखो 32/2, ये तो हो गया औसत हो गया। अब देखो आपको योग ज्ञात करना, तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 31, औसत कितना आ रहा है 32/2, और कुल संख्या कितनी है 31। तो अपन क्या कर देंगे, गुणा 31। बात समझ में आ गई। और यही मैंने यहाँ पे करके देखा, देखो 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 32 में 16 बार, तो यही आ रहा अपने 31 गुणा 16 बराबर 496, ये आंसर आ रहा। बात समझ में आ गई। तो ये किस प्रकार से किया, ये भी अब आपकी बात समझ में आ गई कि अपन लास्ट की संख्या लेते हैं, जस्ट उससे आगे वाली संख्या लेते हैं और बट्टा 2 करते हैं, उससे क्या आता है, उस संख्या का योग आ जाता है। बात समझ में आ गई आपके। तो देखो किस प्रकार से किया, आपको दे रखा है 1 से लेके 31 तक संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे, सीधी 31 लास्ट संख्या ली, लास्ट संख्या क्या 31, फिर क्या किया, जस्ट आगे वाली संख्या ले ली, गुणा 32 और बटे 2, जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, संख्याओं का योग होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया 1 से लेके 110 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो आप किस प्रकार से करोगे, ये करके बताओ देखे मेरे को। अभी अपन ने क्या 2 क्वेश्चन कर लिया ऐसे, तो इसका आंसर बताओ मेरे क्या आएगा। 1 से लेके 110 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना हो आपको, तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे बताओ देखे मेरे को। देखो आपने कर लिया और नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना। देखो क्या किया, आपको 1 से लेके 110 तक संख्याओं का योग पूछा, तो आप किस प्रकार से करोगे, लास्ट की संख्या ले ली 110, क्या ले ली अपन ने 110 गुणा जस्ट इससे आगे वाली 111 और बट्टे क्या करेंगे 2, ये क्या जाएगा इन संख्याओं का योग। बात समझ में आ गई। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 में 1 बार जाएगा, और 110 में कितनी बार जाएगा 55 बार। बात समझ में आ गई। तो ये क्या जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, ये क्या जाएगा अपना आंसर, ये क्या हो गया योग हो गया संख्याओं का। बात समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन आपको करनी है।
देखो क्या पूछा, 1 से लेके 110 तक संख्याओं का योग पूछा, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये संख्या ली लास्ट के 110 गुणा 111/2। बात समझ में आ गई। ये संख्या ले ली, जस्ट इसे आगे वाली संख्या ले ली, बटा 2 कर दिया और इसको सोल्व कर दिया। जो अपना रिजल्ट आया वो क्या है, संख्या होगा क्या है, योग आया। ऐसा किया क्यों पढ़ने, सबसे पहले इनका निकाला पढ़ने, औसत निकाला। औसत निकाला, औसत निकालने का तो आपको बताइए क्या, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, ये तो हो गया औसत हो गया। बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया, 111/2, ये तो आ गया औसत आ गया अपना। अब कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्या 110 तक कितनी है, 110 संख्या है। तो 111/2 गुणा 111/2 गुणा 110, ये क्या हो जाएगा अपना, इसको जो सोल्व करेंगे ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से क्यों करते हैं मैंने देखो तीसरी बार बताया, अब तो समझ में आ गया होगा आपके अच्छे ढंग से। अगर आपको पूछे 1 से लेके 110 तक संख्या हो, या 1 से लेके जहां तक संख्या वो पूछे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लेनी है, सीधे लास्ट की संख्या लेनी है। क्या लेनी है, तो यहाँ पे लास्ट की संख्या वो लेनी है, फिर उससे जस्ट आगे वाली संख्या ले लेनी। जैसे यहाँ आपको पूछ ले 220 तक संख्याओं का औसत, 1 से 220 तक, तो आप क्या करोगे, 220 गुणा 221/2, और जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का योग हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 1 से लेके 10 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या पूछा है, 1 से 10 तक। इस बार क्या पूछा है, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या दिया, सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इसको कैसे करोगे बताओ, देखिए मेरे को। पहले तो अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं बेसिक तरीके से, 1 से लेके 10 तक संख्याएं जोड़ लेते हैं। सम संख्याएं दिए यहाँ पे, क्या दिए, सम संख्या। तो 1 से 10 तक सम संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10, ये हो गई कौन सी, सम संख्या हो गई। अब इनका योग ज्ञात करेंगे। 10 और 8 कितने हो गए, 18, 18 और 6 कितने, 24, 24 से 4 कितने हो गए, 28, 28 से 2 कितने हो गए, 30 हो गए। तो इनका योग आ गया अपने पास 30। बात समझ में आ गई। ये बात तो आ गई आपकी समझ में। अगर इस प्रकार से योग करेंगे तो कितना आ रहा, 30 आ रहा। अब जो है बात समझ में आ गई। ये तो गया आपका बेसिक तरीका। और जो अपने शॉर्ट मेथड बताया था, सीधी विधि बताई थी, उससे कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। देखें इस बार क्या पूछा है, सम संख्या पूछी है, 1 से 10 तक सम संख्या पूछी है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इनका औसत निकालेंगे। बात समझ में आ गई। इनका औसत क्या होगा, सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत निकालते हैं अपन। तो किस प्रकार से निकालते हैं, कल अपन ने निकाला था, आपने सीखा हुआ ढंग से। सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं बताओ। देखें 1 से 10 तक, यहां लिख देता हूं 1 से 10 तक औसत कैसे निकालेंगे। देखो ये क्या सम संख्या क्या, नहीं ये क्या विषम संख्या। तो अपन क्या लेंगे, जस्ट इससे आगे वाली संख्या कौन सी हो गई, 2। अब लास्ट की संख्या सम संख्या कौन सी है, 10 सम है ना। तो लास्ट की संख्या ले ली अपन ने 10 और बटे कर दिया 2। ये क्या हो गया अपने पास, सम संख्याओं का 1 से 10 तक सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। ये क्या हो गया, 12/2 बराबर 6। ये तो क्या हो गया, औसत हो गया। बात समझ में आ गई, औसत हो गया। अब क्या करें, पहले अपन ने क्या निकाला, औसत निकाला। औसत निकाला और गुणा किससे किया, संख्याओं से। संख्याएं कितनी है देखो, संख्या अपने पास 1 से 10 तक 10 संख्या हो गई ना। 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या हो गई, 10 हो गई। बात समझ में आ गई आपके। लेकिन 10 कहाँ हुई, अपने क्या पूछा, सम संख्या पूछा। तो सम संख्या 1 से 10 तक 10 थोड़ी होती है, कितनी संख्या होती है, 1 से लेकर 10 तक सम संख्या कितनी होती है बताओ मेरे को। 1 से लेकर 10 तक 5 संख्या तो विषम हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी सम। बात समझ में आ गई। तो इस बार अपन क्या करेंगे, अपना औसत क्या है, 6 आया है, और गुणा किससे कर देंगे, संख्या अपने पास टोटल कितनी है, टोटल कितनी संख्या है 1 से लेकर 10 तक, सम संख्या कितनी है, टोटल संख्या है 10, और उसमें से 10 में से 5 तो क्या सम है और 5 क्या विषम। तो अपन क्या करेंगे, 6 गुणा 5 बराबर क्या आ गया, 30। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई क्या आपकी। और 30 ही देखो यहाँ पे आया, 30 ही यहाँ पे आया। तो देखो आपको क्या करना है, 1 से अगर 10 तक संख्याओं का, सम संख्याओं का अगर आपको योग पूछे तो आपको सीधा सीधा क्या करना, पहले औसत निकालना। औसत कितना है अपने पास, 6 आया। औसत क्या आ गया, 6 आ गया।
और बाद में क्या कर देंगे 1 से 10 तक अपन सम संख्या देखेंगे। सम संख्या कितनी आई अपने पास 5 आई। 1 से 10 तक सम संख्या कितनी है 5। तो अपन ने क्या कर दिया औसत आया 6 और सम संख्या कितनी है ये क्या है सम संख्या, ये है अपने पास सम संख्या। तो औसत आया 6 और सम संख्या कितनी है 5। तो अपना योग कितना हो जाएगा, योग हो गया 30। बात आ गई सभी के समझ में। इस प्रकार से अपन करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा 1 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का योग पूछे तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको निकालना औसत। बात समझ में आ गई। 1 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का औसत निकालोगे तो अपने पास कितना है 6 आ गया। ये तो आ गया औसत। अब क्या करेंगे अपने को संख्याएं दे गई है। 1 से लेकर 10 तक सम संख्या कितनी है, 1 से लेकर 10 तक सम संख्या कितनी है 5 है। तो औसत को अपने गुणा कर दिया कितनी संख्याओं से, संख्या कितनी है 5। तो अपना आंसर क्या आ गया 30 आ गया। आ गई बात समझ में आपके। तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 78 तक सम संख्याओं का औसत योग ज्ञात करो। औसत नहीं योग ज्ञात करना। 1 से लेके 78 तक 1 से 78 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको पूछा। तो देखो किस प्रकार से करोगे आप लोग। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इनका औसत निकालना। क्या निकालना है, इनका औसत। औसत क्या होगा, अपन लेंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है 1 है, 1 ले ले क्या 1 नहीं लेंगे अपन, क्या लेंगे 2। क्यों लेंगे कि 1 क्या विषम है, इससे जस्ट आगे वाली क्या सम संख्या 2 है। तो अपन ने पहली संख्या क्या ले ली 2 ले ली। लास्ट की संख्या क्या 78 तक है। तो 78 सम है कि विषम है, ये है सम संख्या। तो अपन ने क्या ले लिया 78 ले लिया। बात समझ में आ गई। और बच्चे कर देंगे 2, ये हो गया अपना औसत। तो ये कितना औसत कितना हो गया अपना 40 हो गया क्या, ये अपना क्या हो गया औसत 40 क्या हो गया औसत। बात समझ में आ गई। ये तो गया अपने पास औसत। अब संख्या देखो कितनी है, संख्या कितनी है आपको ऐसे नहीं पता चला तो आपको क्या करना 78 तक के आधी संख्या क्या है सम है और आधी संख्या क्या है विषम है। तो 2 का भाग दे लेना। तो कितनी बच जाएगा 3 पर गया। ये कितने हो गए 18। तो 39 क्या हो गई सम संख्या ही हो गई। बात समझ में आ गई। 1 से लेके 71 से 78 तक कितनी 39 संख्या क्या हो गई सम और 39 क्या हो गई विषम संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। औसत क्या आ गया अपने पास 40 आ गया। औसत आया अपने पास 40 और कुल संख्या कितनी है 39। बात समझ में आ गई। इनको गुणा कर देंगे, ये क्या जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आंसर कितना आया 9 चौके 36, 3 12 और 3 कितने हो गए भाई 1560 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। 1560 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है अपना योग। 1 से लेके 78 तक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 1560। कैसे आया मैं आपको एक बार दोबारा बताऊं। पहले तो अपन ने निकाला औसत निकाला। क्या निकाला औसत निकाला। औसत कितना है अपने पास 40 आ गया। औसत कितना है 40 आया। बात समझ में आ गई कैसे आया। अब देखो 1 से 78 तक दे रखा तो अपन ने पहली संख्या क्या ले ली 2 ले ली और लास्ट की संख्या क्या 78 है। फिर अपन ने क्या दे दिया इनमें 2 का भाग दे दिया। तो ये आ गया अपने पास 40 औसत आ गया। अब देखेंगे अपन संख्या कुल संख्या कितनी है 78 तक के कुल सम संख्या कितनी है। तो सम संख्या कितनी होगी 78 में भाग दे दिया अपन ने 2 का। तो कितना आ गया 39 आ गया। बात समझ में आ गई। तो फिर अपन क्या करेंगे इनका योग। ये अपन ने क्या किया है योग ज्ञात किया। औसत गुणा संख्याओं की संख्या कितनी संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई। औसत अपना 40 और कुल संख्या कितनी है 39। इनको क्या गुणा कर दिया तो अपने पास इनका योग आ गया 1560। बताओ किसी के कोई दिक्कत है क्या। चलो तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको 21 से 50 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। 21 से लेके 25 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो किस प्रकार से करोगे आप। सबसे पहले आपको निकालना औसत। बात समझ में आ गई क्या क्या निकालना औसत। औसत किसका निकालना अपने को सम संख्या का, ये ध्यान रखना। तो सम संख्या 21 संख्या नहीं है तो अपन क्या लेंगे 21 से जस्ट आगे वाली संख्या ले लेंगे 22 प्लस 50 बटे 2। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया 2
72/2 हो गया, तो ये आ गया 36 आ गया। औसत क्या आ गया? 36 आ गया। बात समझ में आ गई सभी के? 36 क्यों आया? यह संख्या दे रखी है 21 से लेके 50 तक, तो अपन ने क्या किया, 21 क्या है? विषम संख्या। अपन को क्या दे रखी है यहाँ पे? सम संख्या ही दे रखी है। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पे ले ली सम संख्या। पहली सम संख्या क्या आएगी? 22 आएगी। 22 से कहां तक? 50 तक ज्ञात करना। तो पहली संख्या ले ली 22, लास्ट की क्या? 50/2, तो इसका आ गया 72/2। तो इसका क्या आ गया? 36 अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ये क्या है? औसत। अब जो कुल संख्या है वो कितनी है? कुल संख्या है देखो 21 से 50 तक कुल कितनी संख्या है? 20 से ले लो आप, 21 से ले लो। 21 से 50 तक कुल कितनी संख्या है? अपने पास 30 संख्या। ऐसे नहीं पता चले तो आप माइनस कर सकते हो, 50 - 20, ये क्या आ गई? 30 संख्याएं आ गई अपने पास। बात समझ में आ गई? 50 में से अपन ने क्या है? 21 से ले रखे हैं। 21 से तो अपने पास संख्या, तो 50 - 20 कर देंगे तो अपने पास कुल संख्या कितनी बच गई? 30 संख्या बच गई। 21 से 50 तक कुल 30 संख्या है। इसमें से आप बताओ, देखिए 30 क्या है? सम विषम दोनों है, तो आपको सम ज्ञात करनी है तो बटे 2 कर दिया, तो ये क्या आ गया अपने पास? है सम संख्या आ गई। ये है सम संख्या। बात समझ में आ गई? 15 क्या है अपने पास? सम संख्या है। 21 से लेके 50 तक क्या है? 21 से 50 तक क्या है? कुल अपने पास है 15 संख्याएं क्या है? सम संख्या है। बात समझ में आ गई? तो अब देखो, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। औसत आपको दे रखा है 36 और कुल संख्या आपको दे रखी है 15, तो इनको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई? 36 × 15 बराबर ये क्या आ जाएगा? अपना योग आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, ये क्या आ गया? योग आ गया। बात समझ में आ गई क्या आपके? कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? कैलकुलेशन हो गई इनकी 540। 540 क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या आपके? तो अब तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सम संख्या का योग पूछ ले, विषम का पूछ ले, बीच में से पूछ ले, या एक से पूछ ले, बताओ क्या कोई दिक्कत है क्या आपके? देखो, आपको कहीं से पूछे, कैसे पूछ ले, योग पूछ ले, औसत पूछ ले, संख्या देके 20 से 50 तक पूछ ले। देखो यहाँ पे 21 से 50 तक क्या, इसी प्रकार से आपको सम संख्या पूछ सकता है, विषम का पूछ सकता है, वैसे ही पूछ सकता है। 21 से 50 तक संख्याओं का योग पूछ ले या औसत पूछ ले, तो अपन ने सारी बातें कर ली। इस प्रकार के क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आ जाते हैं। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पता नहीं पूछ ले तो क्या है आपके गलत नहीं होती। बात समझ में आ गई? ये अपना क्या कंप्लीट बैच है। काफी लोग तो इसको छोड़ देते हैं, एग्जाम में करवाते ही नहीं है कि भैया तो पहले आते थे, पहले नहीं, अब भी पूछ सकता, नया पैटर्न पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो आपको क्या किसी प्रकार की मैथ में दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई होगी? हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर देना। चलो भाई, आज के लिए इतना ही।